ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। सुखों की प्राप्ति कराने वाली रात्रि आ रही है, यानी कि आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि व्रत के बारे में। वैसे तो पूरे साल भर में कुल 12 शिवरात्रि के व्रत रखे जाते हैं, लेकिन पूरे साल भर में फाल्गुन मास की जो शिवरात्रि है वह सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इसे महाशिवरात्रि की संज्ञा दी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि यानी कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि पर देवादिदेव महादेव मध्य रात्रि में पहली बार लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे और इसी दिन देवादिदेव महादेव की पूजा लिंग स्वरूप में सबसे पहले भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव द्वारा की गई। तभी से प्रत्येक वर्ष महादेव के भक्तगण इस रात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। इस दिन महादेव की विधि विधान से रात्रि में चारों प्रहर जागकर पूजा करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, देवी हो या देवता हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान राम हो या फिर स्वयं माता पार्वती हो, माता लक्ष्मी हो या फिर रावण के समान बलवान राक्षस ही क्यों ना हो, सभी ने अपने अपने उद्धार के लिए, अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव की आराधना लिंग स्वरूप में की थी। तो साल 2024 में भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला सबसे श्रेष्ठ व्रत यानी कि महाशिवरात्रि का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत की क्या नियम है, व्रत से पहले आपको कौन सी तैयारियां कर लेनी है, पूजा में कौन सी वो विशेष चीज़ें हैं जो आपको अभी से इकट्ठा करके रख लेनी है, ये पूरी जानकारी आज की वीडियो में देने वाली हूँ। पूरे साल भर में मात्र ये एक ऐसा दिन है जब महादेव अपने भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाते हैं। अब ये हम पर है, हम किस प्रकार से उनकी कृपा को प्राप्त कर सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। महादेव की बात हो रही है तो महादेव के भक्तों को उनके नाम का जयकारा लगाना तो बनता है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। इस बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 8 मार्च को शाम 9:57 पर होगा तथा चतुर्दशी तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 9 मार्च को शाम 6:17 पर हो जाएगा। महाशिवरात्रि में महादेव की पूजा रात्रि के 4 प्रहर में की जाती है जब चतुर्दशी तिथि की प्राप्ति होती है। तो 8 मार्च को ही हमें यह व्रत रखना है, क्योंकि 8 मार्च को रात्रि में 9:57 पर चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और इसके बाद चतुर्दशी तिथि के अंतर्गत ही हमें रात्रि के 4 प्रहर प्राप्त होंगे। अगले दिन 9 मार्च को उदया तिथि होगी, फिर भी हमें व्रत 8 मार्च को रखना है, क्योंकि अगले दिन शाम के समय ही चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। रात्रि में चतुर्दशी तिथि की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो व्रत हमें 8 मार्च को ही रखना है। तो व्रत हमें किस दिन रखना है यह हमने जान लिया। अब बात करते हैं व्रत से पहले आपको कुछ विशेष तैयारियां कर लेनी है। महाशिवरात्रि, वैसे तो प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन यह महाशिवरात्रि है, इसमें तैयारियां भी कुछ खास होंगी। दोस्तों, कई बार हमारा मन जब बहुत दुखी हो जाता है, हमारे मन में कोई कामना होती है वह पूरी नहीं हो पाती, तो हम मन ही मन इंतज़ार करते हैं कि महाशिवरात्रि आएगी तो हम महादेव की विधि पूर्वक पूजा करेंगे, महादेव को प्रसन्न करने की हर वो जतन करेंगे जिनका वर्णन हम शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत सुनते हैं या फिर साधु संतों द्वारा श्रवण करते हैं, या फिर जो भी हमें जानकारी है उस अनुसार हम महादेव को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि का व्रत का इंतजार करते हैं। अब ऐसे में साल में एक मौका आपको प्राप्त होता है, आप सभी चाहेंगे कि इस मौका का लाभ उठाएं, लेकिन जो महिलाएं हैं जिनको इस बीच में पीरियड्स की समस्या आ रही है वो क्या करेंगी, तो पीरियड्स को आगे बढ़ाने का, पीरियड्स के डेट को आगे या पीछे करने के लिए बहुत सारे घरेलू नुस्खे आयुर्वेद में बताए गए हैं। अगर आप
चाहें तो इनका प्रयोग कर सकते हैं और महादेव की कृपा हुई तो आप महाशिवरात्रि में शामिल हो सकते हैं। तो आप अपने तरफ से बस इतना ही कर सकते हैं, बाकी तो जो महादेव की मर्जी होगी वही होगा। तो आप इतना प्रयास कर सकते हैं, अभी समय है। आप चाहें तो ये जो कुछ टिप्स बताए जाते हैं, घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं, इनका आप पहले से प्रयोग करना आरंभ कर दें। हो सकता है कि आपके पीरियड्स की जो दिक्कत आ रही है व्रत के दौरान, वह या तो आगे हो जाए डेट या फिर पीछे हो जाए, तो ये आप कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि में महादेव को कुछ विशेष चीज़ें हैं जो हम पूरे साल भर में अर्पित नहीं भी करते हैं, तो महाशिवरात्रि वाले दिन इन चीज़ों को इकट्ठा करके महादेव की पूजा में अवश्य शामिल करना चाहिए। जिनमें से सबसे पहला है गंगाजल। महादेव का अभिषेक यदि गंगाजल से किया जाए तो इससे महादेव बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो यदि आपके पास गंगाजल नहीं है तो अभी समय है, आप अभी से गंगाजल की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई है जो तीर्थ स्थान में जा रहे हैं या फिर गंगा तट पे जा रहे हैं, तो आप उनको भी बोलकर गंगाजल मंगवा सकते हैं या फिर आप बाज़ार से भी खरीद कर ला सकते हैं। वैसे बाज़ारों में जो गंगाजल मिलते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो सच में गंगाजल है या फिर ऐसे ही आपको जल भर के गंगाजल बोलकर दिया जा रहा है। तो ये आप देख लीजिएगा, जैसे संभव हो अगर आप किसी से मंगवा सकते हैं गंगा तट से जल तो अवश्य मंगवाएं। अगर आप गंगा तट पर जा रहे हैं तो पार्थिव शिवलिंग के लिए मिट्टी अगर आप गंगा तट की मिट्टी लेकर आते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। तो यदि आप जा रहे हैं या किसी को भेज रहे हैं तो वहाँ से आप पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के लिए गंगा तट की मिट्टी ले आएँ। और ये नहीं हो पाता है तो बेल वृक्ष के नीचे की मिट्टी लाकर आप पहले से सुंदर से साफ़ करके कंकड़ वगैरह निकाल कर रख लें। इन दोनों स्थानों की मिट्टी का जो शिवलिंग आप बनाकर तब पूजन करते हैं, पार्थिव पूजन, इससे महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ये 2 चीज़ें आपको व्यवस्था कर लेनी है। अब तीसरी चीज़ है भस्म। शिवरात्रि में महादेव का भस्म से श्रृंगार अगर किया जाए तो महादेव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो महाशिवरात्रि से पहले आप महादेव को प्रसन्न करने के लिए घर पर ही भस्म तैयार करके रख लें, क्योंकि बाहर से आपको भस्म मिले या ना मिले, लेकिन आप घर पर अगर भस्म बनाते हैं तो आपको खुद पता होगा कि यह भस्म शुद्ध है और यह भगवान को चढ़ाने योग्य है। भस्म बनाने की विधि हमारे चैनल पर हमने बहुत पहले से दे रखी है, आप चैनल पर अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है, आप चाहे तो वहाँ से देखकर भस्म बना सकते हैं। अगली चीज़ है गाय का कच्चा दूध। कई लोगों की समस्या होती है कि गाय का कच्चा दूध नहीं मिल पाता है, महादेव की शिवलिंग का अभिषेक इस वजह से पूरा नहीं कर पाते हैं। पंचामृत में गाय के कच्चे दूध का विशेष महत्व होता है, इसके बिना पंचामृत तैयार ही नहीं हो सकता और पैकेट वाले दूध का प्रयोग आपको करना नहीं है। तो ऐसे में क्या करें, अभी समय है कि प्रतिदिन नहीं, कम से कम एक दिन के लिए महाशिवरात्रि वाले दिन, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 ग्लास, आधा ग्लास भी गाय का कच्चा दूध आपको दे दें। भले कुछ पैसे आपसे वो ज़्यादा ले लें, लेकिन आप कोशिश कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि उस दिन आपको थोड़ा सा भी गाय का कच्चा दूध वो उपलब्ध करा दें। इस प्रकार से ये कुछ विशेष चीज़ें हैं जो हमें ऐन वक्त पर प्राप्त नहीं हो पाता है और पूजा अधूरी रह जाती है इन चीज़ों के बिना। तो महाशिवरात्रि के लिए इन चीज़ों की व्यवस्था पहले से करके रख लें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं महाशिवरात्रि के पूजन में। भले पूरे साल आप नहीं चढ़ा पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ये चीज़ें आप महाशिवरात्रि पर महादेव को अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। महाशिवरात्रि से संबंधित और भी जानकारियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।